तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है और एकदम खुश होंगे। यदि आपके पास में वॉशिंग मशीन है, आप यूज़ करते हैं सेमी वॉशिंग मशीन, तो आपको ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। यदि आप टेक्नीशियन हैं तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि इन 5 कारणों की वजह से वॉशिंग मशीन अक्सर खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं। वॉशिंग मशीन का सबसे मेन और पहला कारण है स्पिन मोटर का खराब होना। स्पिन मोटर अक्सर खराब हो जाती है, और स्पिन मोटर ही नहीं, स्पिन मोटर के नीचे जो बफर लगा हुआ होता है, सील लगी हुई होती है जिसमें हम कपड़े डाल के उसे स्पिन करते हैं सुखाने के लिए, उसके नीचे एक बफर लगा हुआ होता है जिसके ऊपर वो पूरा टब जो है वो गोल घूमता है। और वो खराब इसलिए होता है कि उसमें जो आप कपड़े डालते हैं वो अनबैलेंस कपड़े डालते हैं, मतलब कि उसे फैला के नहीं डालते, ऐसे ही डाल देते हैं। इधर से निकाला निचोड़ा और डाल दिया, इधर से निकाला और निचोड़ा डाल दिया। देखिए, जब आपकी वॉशिंग मशीन नई नई होती है ना, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक चलती है एकदम, आप कैसे भी कपड़े डाल लो, कुछ भी कर लो। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये समस्या आपको महसूस होती है कि हम कपड़े डाल रहे हैं लेकिन टब जो है वो इधर उधर टकरा रहा है, बॉडी के साथ में इधर उधर टक्कर खा रहा है, और या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, या चल ही नहीं रहा, स्पिन हो ही नहीं रहा, धीरे 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 टेढ़ा मेढ़ा घूमे जा रहा है। तो उसका यही कारण है कि आप जो कपड़े डालते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं डालते हैं। देखिए, जितने किलो की आपकी वॉशिंग मशीन है, 6 किलो की, 7 किलो की, 8 किलो की, जितने किलो की भी है, आप उसमें भर के कपड़े डाल सकते हैं। वो यहाँ तक कि आप उसमें जो टप है पूरा ऊपर तक आप उसमें कपड़े डाल सकते हैं। लेकिन कपड़ों को ठूस ठूस के नहीं डालना है। ठूसने का मतलब है कि आपने निचोड़ के डाल दिया, फिर उसको दबा दिया, फिर और निचोड़ के डाल दिया, ज़बरदस्ती ठूस रहे हो। तो ऐसे करने से आपकी स्पिन मोटर भी खराब हो जाती है, और नीचे लगा हुआ जो बफर है, सील है, जिसकी मदद से वो स्पिन टब घूमता है और जिसकी मदद से नीचे स्पिन मोटर पे पानी नहीं जाता, अगर वो खराब हो जाएगी तो आपके स्पिन मोटर पे पानी भी जाएगा और स्पिन मोटर भी खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप कपड़े डाल रहे हैं तो कपड़ों को अच्छे से फैला के डालिए, चारों तरफ फैला के डालिए, और कपड़े डालने के बाद में जो इसके ऊपर की जाली होती है, कैप होता है, उसे अच्छे से उसके अंदर रख दीजिए। वो इसलिए रखते हैं ताकि कपड़े उड़ के बाहर ना आए और इधर उधर ना गिरे, इसलिए वो उसके ऊपर रखते हैं। तो कपड़ों को हमेशा अच्छे से फैला के खुले खुले करके डालिए। निचोड़ने के बाद में उसको अच्छे से खुले खुले करके उसमें डालिए। चारों तरफ से बैलेंस बराबर होना चाहिए, तब वो आपकी प्रॉपर तरीके से स्पिन होगी और आपके कपड़ों में से पानी निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा कारण है टाइमर खराब होने का। चाहे वो स्पिन मोटर का टाइमर हो, चाहे वो आपके वॉश मशीन मोटर का टाइमर हो जिसमें हम कपड़े धोते हैं उसका टाइमर हो। होता क्या है कि कई बार हम टाइमर को घुमा देते हैं 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, और कई बार लगता है कि ये 15 मिनट में, 30 मिनट के लिए पूरा घुमा दिया, और कई बार लगता है कि 15 मिनट में ही हो गया, 10 मिनट में ही धुल गया, अब इसके कपड़े जो है हम निकाल लेते हैं। तो उसे बंद करने, स्विच बंद करने के वजह हम क्या करते हैं कि टाइमर को फटाक से उल्टा घुमा देते हैं, फिर उसके बाद में हम उसमें से कपड़े निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसके वजह से आपका जो टाइमर है वो खराब हो जाता है। सेम यही चीज़ हम स्पिन मोटर में भी करते हैं। जब हम उसमें कपड़े ठूस ठूस के डालते हैं तो देखते हैं कि कपड़े जो है, मतलब टब जो है वो इधर उधर बॉडी से टकरा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको तुरंत उल्टा घुमा के बंद कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका वो स्पिन मोटर का भी टाइमर खराब हो जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक की गरारियाँ होती है और वो बहुत नाजुक होती है और वो अपने हिसाब से बराबर चलती है। तो उसके साथ में इस तरह की छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। आपने उसे घुमा दिया है तो उसे पूरा अपने आप ही बंद होने दीजिए, ज़बरदस्ती उसके कान मत मरोड़िए ताकि वो आपका ख़राब ही हो जाए। स्पिन मोटर में अगर आपको ये लग रहा है कि भैया बॉडी से जो है स्पिन टकरा रहा है, उसका टप टकरा रहा है, तो स्विच बंद करिए। स्विच बंद करने के बाद में अच्छे से कपड़े को खुला खुला करके डालिए, फिर वापस स्विच चालू करिए और फिर देखिए चल रहा है कि नहीं। स्विच बंद करने से आपकी जो टाइमर की जो लाइफ है ना, स्पिन मोटर की और वॉश मोटर की, टाइमर की लाइफ बढ़ेगी, कम ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। हम उसे उल्टा घुमाते हैं ना ज़बरदस्ती, इस वजह से वो ख़राब होते हैं। वैसे कभी जल्दी ख़राब नहीं होते। मैंने देखे कि कईयों के 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी वॉशिंग मशीन है, आज तक किसी का टाइमर चेंज नहीं हुए, आज तक नीचे किसी की स्पिन मोटर भी चेंज नहीं हुई। छोटे मोटे ढक्कन ज़रूर चेंज हो जाते हैं बॉडी के, लेकिन वो सारी चीज़ें आज भी सेफ़ है। ऐसे मैंने कई वॉशिंग मशीन देखे हैं। अब इसमें टेक्नीशियन फ्रेंड बोलेंगे अगर इतना सारा कुछ अगर कस्टमर को बताएंगे तो फिर तो कभी वॉशिंग मशीन का काम ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वॉशिंग मशीन ख़राब ही नहीं होगी। अच्छा,
देखिए ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अचानक से मोटर भी खराब हो सकती है, चूहा घुसने से वायर काट देगा, तो ड्रेन पानी अगर प्रॉपर नहीं निकल रहा है तो उसका भी काम आएगा। देखिए ये चीज़ें अगर अपने दिमाग में सोच के चलेंगे ना तो वैसे ही काम नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ, इसलिए हमेशा अपनी मेंटेलिटी अच्छी बनाए रखिए। अगर इस तरह से हम कस्टमर को भी चीज़ें बताते हैं ना तो कस्टमर को भी बहुत भरोसा होता है आपके ऊपर कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, आपने सेफ्टी के बारे में समझाया है, अब आपको जो भी काम देंगे ना तो हम आपको ही देंगे। इससे कस्टमर एक दूसरे का भरोसा एक दूसरे के ऊपर बना रहता है इस तरह से बताने से। तो ये चीज़ें दिमाग से निकालिए कि हम अगर कोई चीज़ अच्छी बताएंगे उससे तो उनके अप्लायंसेस खराब ही नहीं होंगे तो हमें काम ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, काम आपको बहुत मिलेगा, दूसरा भी काम मिल जाएगा या वही लोग आपको काम देंगे दूसरे के यहाँ पे जाने का। तो ये मेंटेलिटी अगर रखेंगे ना तो हमें काम मिलेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तीसरा कारण, हम में से काफ़ी सारे दोस्तों ने ये देखा होगा कि जब ड्रेन पाइप में से पानी निकलता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं या हमारे घर की महिलाएं क्या करती है या काम करने वाले क्या करते हैं कि उसका पाइप को उठा के अटका देते हैं ऊपर। इसलिए अटकाते हैं ताकि वो पानी ना निकले। देखिए अगर उसमें से पानी निकल रहा है, आपका पाइप नीचे पड़ा है वॉशिंग मशीन का, अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो वो ड्रेन बेलो की प्रॉब्लम है, ड्रेन वॉल की, जो रबड़ की वॉल होती है ना ड्रेन वॉल, उसकी प्रॉब्लम है। तो उससे सॉल्व कर लीजिए। अगर पानी निकल रहा है उसका पाइप हमने ऊपर टांग दिया तो ये गलत है। इससे क्या नुकसान होता है ये जरा ध्यान से सुनिए। इससे नुकसान ये होता है कि अगर आपका ड्रेन बेलो खराब है तो आपने जो वॉश की तरफ पानी डाला हुआ है, कपड़े धोने के लिए जो पानी डाला हुआ है, वो पानी उस ड्रेन पाइप के जरिए स्पिन मोटर की तरफ जाकर के भरेगा। मतलब स्पिन जहाँ पे करते हैं कपड़े वहाँ जाके भर जाएगा। और वहाँ पे नुकसान ये होगा कि जब आप वहाँ पे पानी भर जाएगा तो स्पिन मोटर के ऊपर जाके नीचे गिरेगा और उसके वजह से स्पिन मोटर आपकी खराब होगी। अब आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड ये सोचेंगे तो वहाँ पे तो जो स्पिन मोटर है वहाँ पे तो एक सील लगी भी होती है, वहाँ पे पानी कैसे जाएगा? देखिए वहाँ पे पानी, अगर पानी भरा हुआ होगा ना तो वो वहाँ से पानी धीरे धीरे नीचे रिसेगा ही रिसेगा। अगर वहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ होगा ना तो वो नहीं रिसेगा। क्या होता है कि स्पिन मोटर के नीचे जो बनावट होती है वो कुछ नाली के प्रकार की बनावट होती है। मतलब जहाँ पे आपकी सील लगी हुई है ना वो हिस्सा ऊपर होता है और बाकी का हिस्सा नीचे होता है। जब हम स्पिन करते हैं तो पानी इधर उधर टकराते हुए सीधा उस नाली जो बनी हुई है, सेक्शन बना हुआ है पानी के लिए, उसमें से होते हुए ड्रेन में से निकल जाता है। वो वहाँ मोटर के पास में नहीं जमा होता। अगर उसमें पानी पूरा जमा हुआ होगा, रबड़ वॉल लगा हुआ है, वहां तक जमा हुआ होगा ना तो फिर तो पानी नीचे ड्रेन मोटर पे 100% पक्का है, उसमें जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके ड्रेन पाइप में से पानी कंटिन्यू निकल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, उसका वॉल बंद किया हुआ है तब भी बंद नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको ड्रेन पाइप को सफाई कर लेनी है और ड्रेन रबड़ वॉल को चेंज कर लेना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है कुछ दिनों के बाद में। तो उसकी सफाई करने के बाद में नया ड्रेन रबड़ वॉल लगा लो, आपका ये समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको नहीं आता है तो टेक्नीशियन को बुला के जरूर करवाइए। स्पिन मोटर के खर्चे से तो सबसे सस्ता खर्चा है ये। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चौथा, आप जब कपड़े धोते हैं तो धोते समय जितने कपड़े हैं उतना ही पानी डालिए, उसमें कम पानी मत डालिए। होता क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग काफ़ी कम पानी डालते हैं और कपड़े थोड़े ज़्यादा डाल देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो वॉश प्लेट है, घूमने वाली प्लेट, वो हैंग होने लग जाती है, मतलब जाम होने लग जाती है, जिसके वजह से नीचे का गियर बॉक्स खराब हो जाता है। मेन यही कारण होता है गियर बॉक्स अक्सर खराब होने का कि हम पानी कम डालते हैं। इसीलिए हमेशा आप जितने कपड़े डालते हैं उससे ज़्यादा उसमें पानी डालिए, ताकि वो घूमने में बिल्कुल ईजी रहे और आपके कपड़े अच्छे से साफ सुथरे हो जाए। इस तरह की कंजूसी करने से आप ही का ही नुकसान होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जितने कपड़े डाल रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, ताकि वो घूम सके, अच्छे से फ्री ऑफ घूम सके। और हाँ, जितने केजी उसके ऊपर लिखा है ना उतने केजी का ही इस्तेमाल करिए, उससे अनलिमिटेड इस्तेमाल मत करिए। कई बार होता है कि हम बड़ी बड़ी चादरें एक साथ 4-5 डाल देते हैं। चादरें कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो एक साथ 4-5 डाल देते हैं और फिर उसे घुमा देते हैं, पानी भी बराबर नहीं डालते हैं। तो उस वजह से भी जो है आपका नीचे का गियर बॉक्स खराब हो सकता है और वॉश मोटर भी खराब हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी लोड पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगी। गर्म होएगी तो वाइंडिंग खराब होगी, वाइंडिंग जल जाएगी। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1, 2, 3 और 4 तक तो आपको समझ में आ गया। अब अंतिम और 5वां, इसको भी आप ध्यान से सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और साथ ही घंटी का बटन दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। तो देखिए 5वां और अंतिम ये है कि कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी वॉशिंग मशीन जहाँ पे रखी हुई है वो जगह बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। मतलब कि वॉशिंग मशीन आपकी अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। जब भी आपकी वॉशिंग मशीन पे आप कोई कपड़े वॉश कर रहे हो तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी वॉशिंग मशीन हिल तो नहीं रही है, वाइब्रेट तो नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा।
अगर वो वाइब्रेट कर रही है या बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो उस केस में आपके वॉश मोटर खराब होने के और गियर बॉक्स खराब होने के चांस होते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन वाइब्रेट कर रही है तो उसके लिए आप बैलेंसिंग स्टैंड आता है वो इस्तेमाल करिए, उसके ऊपर रखिए, नीचे से उसके पाँव होते हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है ऊपर नीचे हो रही है या हिल रही है तो उसके पाँव को घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको उसी एक जगह पे रखनी है और वो जगह आपकी अनबैलेंस हो रखी है और आपने वहाँ पे पत्थर वत्थर लगा रखे हैं तो ठीक है, अगर आपका काम बन रहा है तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वॉशिंग मशीन को बिल्कुल हिलता हुआ मत छोड़िए जब आप वॉश या स्पिन कर रहे हो तब। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ये 5 टिप्स आपको आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ बढ़ा देंगे अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो। और यदि आप टेक्नीशियन हैं तो अपने कस्टमर को ये बताइए। ये मत सोचिए कि आपके पास में काम नहीं आएगा। आप ऐसी चीजें कस्टमर को बताएंगे तो आपको डबल काम आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपको कस्टमर के साथ में भरोसा बना के रखना है तो कस्टमर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अगर उनके पास काम नहीं आएगा ना तो वो आपको और कहीं काम देंगे, लेकिन आपको काम देंगे जरूर। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी उससे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।